वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अक्टूबर की डेट्स और डेट्स चेंज हो चुकी हैं। साथ ही जीएसटी के कुछ प्रोविजंस चेंज हो चुके हैं। इनकम टैक्स की कुछ डेट्स सितंबर की अक्टूबर में आ गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपको जाननी है सभी डेट्स और उसके अकॉर्डिंग करने हैं अपने कंप्लायंसेस। अक्टूबर फेस्टिव मंथ भी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है प्लान। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करूंगी आपके साथ टीडीएस एंड टीसीएस की डेट्स। 7 तारीख तक तो पे करना है टीडीएस टीसीएस जो आपने सितंबर में डिडक्ट किया है चालान 281 के थ्रू। 15 तारीख तक जानी है आपकी Q2 की टीसीएस रिटर्न। 31 तारीख तक जानी है आपकी Q2 की टीडीएस रिटर्न, चाहे वो 26Q है, 24Q है या 27Q है, और इसका फॉर्म होता है 27EQ। टीडीएस एंड टीसीएस, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की इसमें कंसल्टेंसी दे सकें, आप खुद का काम टीडीएस एंड टीसीएस में स्टार्ट कर सकें, तो ये हमारा मोस्ट डिमांडिंग कोर्स लीजिए। मतलब जब से हमने कोर्स लॉन्च करे थे तब से ये सबसे ज्यादा डिमांड में था कोर्स, और इसमें हमने हर चीज कवर कर दी। आप खुद की प्रैक्टिस इस कोर्स को लेके शुरू कर सकते हो। टीडीएस टीसीएस में सारी प्रैक्टिकल कवरेज करिए, लाइव फाइलिंग, करेक्शंस, टैन अप्लाई करना, टैन का रजिस्ट्रेशन, जो भी हो सकता है टीडीएस टीसीएस में सब कवर कर दिया विद कंसेप्ट क्लैरिटी, और बहुत ही रिड्यूस प्राइस पे अवेलेबल कराया। इसका प्राइस जल्दी ही बढ़ने वाला है, दशहरे के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए। इसके अलावा एक और कोर्स इसी का पार्ट है, वैसे वो अलग भी प्रोवाइड कर दिया। सिर्फ जिसको टीडीएस और प्रॉपर्टी सीखना है तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी बहुत डिटेल में सिखाया। और जो हमारी कोर्सेज है इनकी डिस्कशन में वीडियो के एंड में करूंगी। तब तक आप studybuddy.com पे जाइए, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाद अब मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ जीएसटी की। जीएसटी में पहले मैं बात करूंगी ई इनवॉइस की। तो 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है उन पे एप्लीकेबल हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अपनी 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22 में टर्नओवर देखनी है। किसी भी ईयर में अगर 10 करोड़ से ज्यादा आ रही है दैट मीन्स आप पे इनवॉइस एप्लीकेबल। पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ पर्संस पे टर्नओवर लिमिट से ज्यादा होने पर भी इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी नहीं है। कौन है वो कैटेगरी, वीडियो डाल दी है मैंने पिन कमेंट में, पहला कमेंट पढ़िए। 3 वीडियो मिलेंगे आपको उसमें ई इनवॉइस की। एक तो किसे बनाना है, किसे नहीं, कैसे बनाना है, और टर्नओवर की कैलकुलेशन, तीनों देख लीजिए। ई इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है। कुछ पर्सन ना इसको सीरियसली नहीं लेते, कुछ सोचते हैं कि चलो आज तो नॉर्मल इनवॉइस बना लेते हैं, इनवॉइस बाद में बना लेंगे, आज सप्लाई कर देते हैं, इनवॉइस बाद में बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है अगर इनवॉइस ना बनाए, कंसोलिडेट करके बना लेंगे। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है ये। इस पे भी सारे पेनल्टी के, लेट फी के प्रोविजन सारे एप्लीकेबल हैं। आपको बहुत संभलना है। अगर आप पे इनवॉइस एप्लीकेबल है तो इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। जैसे ई-वे बिल बनाने की आदत पड़ गई है ना, ऐसे ही ई इनवॉइस बनाने की भी अब आदत डाल लो। दूसरा चेंज हो रहा है, जीएसटी पोर्टल पे ट्रान 1 ट्रान 2 फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। इसकी फाइलिंग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, यानी पहले आप ऑनलाइन डिटेल डालोगे, फिर अपनी डिटेल हार्ड कॉपी में ऑफलाइन भी ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को सबमिट करोगे। और ट्रान 1 ट्रान 2 सभी पे एप्लीकेबल भी नहीं है। जिस पर्सन को भरना है उसी को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना, जो 30 नवंबर तक अवेलेबल है। तो अभी अक्टूबर आपका फेस्टिव मंथ है, आप चाहो तो अभी इसको नवंबर के लिए भी प्लान कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो, बट अभी जो कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट है पहले उनको कर लेना। अब जीएसटी की और डेट्स की बात करती हूँ, तो जीएसटी में फिर आगे काम आपके 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जीएसटीआर 8 है और जीएसटीआर 7 है 10 अक्टूबर को, जो जीएसटी में टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करते हैं उनकी रिटर्न। 10 तारीख के बाद है 11 तारीख जीएसटीआर 1 मंथली फाइलिंग वाली। तो अक्टूबर में देखिए फेस्टिव मंथ तो है ही, मंथली फाइलिंग्स और क्वार्टरली फाइलिंग्स की भी लास्ट डेट सारी आ गई है। मंथली जीएसटीआर 1 11 तारीख को जाएगी, क्वार्टर वाली जीएसटीआर 1 आपकी 13 तारीख को जाएगी। 13 तारीख को ही आपकी जीएसटीआर 6 भी फाइल होनी है। तो आईएफएफ तो इस बार फाइल होना नहीं है क्योंकि वो तो फिर क्वार्टर की रिटर्न जा रही है, उसके साथ ही सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। देन 13 तारीख के बाद आपकी एक और क्वार्टर की रिटर्न आ गई है, कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की CMP 08 Q2 की रिटर्न। 18 के बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3B मंथली वाली 20 अक्टूबर को, और 20 को ही जीएसटीआर 5 और 5 है एनआरटीपी और OIDR की रिटर्न, और 3B क्वार्टर वाली 22 या 24 अकॉर्डिंग टू द स्टेट।
तो क्वार्टर की भी रिटर्न्स आपकी जीएसटी की सारी आ गई हैं। कहाँ, कौन सी डेट पे आ गई हैं, कौन से महीने में आ गई? अक्टूबर में। दिस इज अ फेस्टिव मंथ। देन कंपनी की भी बात करेंगे। पहले हम ना 7 तारीख का एक और कंप्लायंस एक्सटेंड होके यहाँ आया है अक्टूबर में, टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 अक्टूबर तक टैक्स ऑडिट अपने निपटा लो। उन्होंने तो कर ही लिया, जिन्होंने नहीं किया वो निपटा लेंगे। 15 तारीख है पीएफईएसआई की लास्ट डेट, है, तो वो भी आपको डिपॉजिट करना है। और 31 तारीख है जिन्होंने ये ऑडिट करे हैं ना, ऑडिट वालों की आईटीआर जानी है 31 अक्टूबर तक। तो जिसने भी ऑडिट तो कर लिया था पर अभी आईटीआर पेंडिंग कर रखी थी, तो 31 अक्टूबर तक उनकी इनकम टैक्स रिटर्न भी भर दो। फिर आगे आपके कंपनी के कंप्लायंसेस, 2 डेट तो एक्सटेंडेड आई है इसमें। 15 अक्टूबर को DIR 3 KYC, 30 अक्टूबर को LLP का फॉर्म 8, ये एक्सटेंड होके आई थी डेट्स। इसके अलावा जो डेट्स हैं वो आपकी एजीएम से लिंक है। अगर आपकी एजीएम जैसे 30 सितंबर को है तो आपको एडीटी विद इन 15 डेज फाइल करना है। एजीएम 30 सितंबर को है तो 30 दिन के अंदर AOC 4 और MGT फॉर्म फाइल करने हैं। तो कंपनी के कंप्लायंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद इन पे भी लेट फी एप्लीकेबल हो जाती है। तो अब आपको कैसे प्लान करना है अपना फेस्टिव मंथ, कंप्लायंसेस प्लस फेस्टिव को ध्यान में रखते हुए अपना फेस्टिव मंथ अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारे कोर्सेज की तरफ। TDS एंड TCS का कोर्स जब से हमने लॉन्च किया है ना, इस पे इतना ह्यूज रिस्पॉन्स है कि अभी तक तो मैंने आप लोगों को इतना अच्छे से इसके बारे में बताया भी नहीं है, तब भी इस पे इतना ह्यूज रिस्पॉन्स है। तो आप भी इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये अपने आप में एक अलग प्रैक्टिस है। कोई पर्सन सिर्फ इसी में काम करना चाहे तो वो भी कर सकता है। देन रिकंसिलेशन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2B का रिकंसिलेशन, वो सेक्शन अवेलेबल है आपके लिए बिल्कुल ही लेस प्राइस पे। 2B के रिकंसिलेशन के साथ 3B सीखनी है, एडजस्टमेंट एंट्री विद टैली, तो वो कोर्स अवेलेबल है। MSME का डिटेल कोर्स बिल्कुल ही लेस प्राइस पे। GST 9(9)C 21-22 की विद रिकंसिलेशन ऑफ 2B सीखनी है तो वो भी अवेलेबल है। देन बात करते हैं हमारे कॉम्बोज की। एक मेगा कॉम्बो अवेलेबल है जिसमें जो भी आपको सीखना चाहिए, GST है, इनकम टैक्स है, TDS है, ITR है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, सारी चीजें एक ही जगह पे एक ही कोर्स में मेगा कॉम्बो में अवेलेबल है रिड्यूस प्राइस पे। सिर्फ GST, इनकम टैक्स, ITR, TDS देखना है तो ये भी प्रैक्टिकल कॉम्बो अवेलेबल है। सिर्फ GST सीखना है, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। और इनकम टैक्स, ITR और TDS सिर्फ सीखना है तो वो भी कॉम्बो अवेलेबल है। तो कॉम्बो भी काफी सारे अवेलेबल है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसे बाय कर सकते हैं। कोर्सेज के प्राइस ऑलरेडी रिड्यूस कर दिए गए हैं। कोई भी क्वेरी है कोर्सेज के लिए तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। वैसे आपको सिंपली वेबसाइट studybuddy.com को विजिट करके जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उस पर क्लिक करके उसमें सारी चीजें पढ़ लीजिए कि क्या क्या उसमें ऐड ऑन है, क्या चीजें आपको मिलेंगी, एक्सेट्रा सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। फिर भी क्वेरी लगे तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।